We are continuing chemical reactions and chemical equations. This topic, next point is that balancing chemical equations. We see on the board balancing a chemical reactions. Here one chemical reaction is written on the board. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. This reaction is written on the board. Now, first of all, by rules, it is right in the form of formula. Sodium hydroxide, formula for sodium hydroxide NaOH. Okay, then sulfuric acid plus H2SO4 sulfuric acid gives sodium sulfate Na2SO4 plus water. That is, this reaction is written NaOH sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. Now balancing this reaction, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, राइट? तो इस रिएक्शन के पहले LHS जो है और RHS जो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हमको देखना पड़ेगा. बोथ अगर इक्वल है तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल निकालेंगे, उसमें हमको समझ में आएगा. LHS में मैं यहाँ पे LHS एंड RHS दोनों लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा. इसमें क्या क्या है? पहले सोडियम है, राइट? दोनों तरफ सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है. देन ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है, देन सल्फर है. यहाँ पे इसके सिवा कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब सोडियम दोनों साइड पे है. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है? 1 है. और RHS राइट हैंड साइड में 2 है. LHS में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है. ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1 और ये 4 और 1 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4 और 1 5, तो 5 ऑक्सीजन दोनों साइड पे है. देन हाइड्रोजन, यहाँ पे LHS में हाइड्रोजन 1 और ये 2 और 1 3 है. राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है. और सल्फर, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है? 1 है और इस साइड में भी सल्फर 1 है. मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है. दोनों तरफ अगर इक्वल क्वांटिटी में कंपाउंड होगा तो वो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शंस है. तो इफ बोथ आर अनइक्वल, मतलब ये जो रिएक्शन दी गई है वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, बिकॉज इसमें सोडियम और हाइड्रोजन बोथ आर नॉट बैलेंस, ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर इज बैलेंस्ड. ओके, तो पहले हमने क्या किया? पहले स्टेप में LHS और RHS में देखा कि कौन कौन से एलिमेंट कौन से साइड में कितनी क्वांटिटी में है. इससे ये हमको पता चला कि बाबा सोडियम दोनों साइड में कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है. ये बात हमको समझ में आ गई. तो हमने बाद में 2 स्टेप ली. उसके बाद में हमने जो ली स्टेप हमको करनी है, पहले जो रिएक्शन लिखा वो रिएक्शन फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मूला में लिखा यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज, और उसके बाद में चेक किया कौन से साइड में कौन कौन सा कितना है. अभी हमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम को 2 करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शंस. तो इसके लिए हमको सोडियम को 1 बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है? तो अगर हम सोडियम को 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते कि 2, Na2 होता है, तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्वाइस NaOH. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ट्वाइस NaOH, बराबर है, प्लस H2SO4. रिएक्शन पे कोई असर होता है तो केमिकल लिखते टाइम जो भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे Na को जो है हमने 2 कर दिया, मतलब सोडियम लेफ्ट हैंड साइड का 2 हो गया, राइट हैंड साइड का 2 हो गया, बराबर है. Na2SO4 प्लस H2O. मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है, राइट?
तो हमने क्या किया, पहले सोडियम को बैलेंस किया, तो सोडियम को 2 कर दिया। अगर यहाँ पे लिखते तो उसका मीनिंग अलग हो जाता, तो इसके लिए उसके आगे लिखा, तो ट्वाइस Na, मतलब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया। अभी उसके बाद में यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, लेकिन उसके साथ में क्या हो गया कि ऑक्सीजन भी एक बढ़ गया इधर, मतलब 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और इस साइड में ऑक्सीजन 4 और 1 5 हो गया। तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। ओके, तो हमने उसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन भी दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन पहले चेंज करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन हम 1 बढ़ा देंगे। तो हाइड्रोजन हम 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4, क्या हो गया, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, मतलब 2 का 4 हो गया, लेकिन 1 बढ़ा नहीं सकते ना, 1 लिख नहीं सकते, तो 2 कर हो गया, तो ट्वाइस H2O4 हो गया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन के लिए कितना था और कितना हो गया, ट्वाइस H2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 हो गया, और इस साइड में 4 और 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और ये रिएक्शन ऐसी लिखी गई। आपको समझ में आ रहा है क्या करिए, क्या हमने किया यहाँ पे और कैसे कर दिया। तो बैलेंस इक्वेशन जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 से कर दिया, तो कितना हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, बस यहाँ पे 1 आ गया। तो बोथ साइड में चेंज होता है कि नहीं, देखो या इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जैसे जैसे लिखा है उसको हम बदलते जाएंगे, तो फाइनल रिएक्शन ऐसी होती है, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, दिस इज अ फाइनल रिएक्शन। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी, which is very important, types of chemical reactions. Okay, I am removing this. Types of chemical reactions. कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हमको लिखना है। ओके, तो पहली जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है decomposition reaction, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सॉरी okay, these are
मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे हम हर एक का क्लेरिफिकेशन देखेंगे. These are major 4 types of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. ओके, तो हर एक को हम क्लियरिफाई करते रहेंगे. ओके, नाउ पहली जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हेन two or more reactants combine in a reaction to form a product is called a combination reaction. कितनी सिंपल डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पहली जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे बोलेंगे? जिस रिएक्शन में दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ इकट्ठा होंगे और एक ही प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और एक ही प्रोडक्ट बन पाएगा, तो उस रिएक्शन को मतलब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ओके, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combining formed only one single product, that is called a combination reaction. Okay, I am writing here example of a combination reaction, then you can understand very easily. मैं पहले combination reaction का example लिख रहा हूँ. NH plus HCl gives NH4Cl. ओके, ये अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अमोनियम क्लोराइड. अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, Mg plus O2, magnesium plus oxygen gives M twice MgO. सॉरी, हाँ, देख सकते हो, मतलब दो प्रोडक्ट एक साथ मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं. व्हेन टू प्रोडक्ट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट called as a combination reaction. Is it clear to you? Okay. Now next, decomposition reaction. Decomposition reaction किसको बोलते हैं? ये एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. अभी decomposition reaction किसको बोलते हैं? Right? The chemical reaction in which two or more products are formed by single reactant is called decomposition reaction. मतलब सिंगल दो रिएक्टेंट के जरिए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन. एंड दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं सिंगल रिएक्टेंट की वजह से, उसको डिकम्पोजिशन. कितना डिफरेंस है और कितनी सही तरीके से रिएक्शन समझ में आती है, आपको समझ में आएगा. एग्जांपल वापस लिखता हूं मैं, आप जरा ध्यान दीजिए. ये पहले वाला कॉम्बिनेशन का है, Mg plus O2 gives MgO twice MgO. ये थी रिएक्शन कौन सी? पहली वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. अभी दूसरी रिएक्शन जो है CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड gives कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaO plus CO2. ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दिस इज एन कॉम्बिनेशन एंड दिस इज डिकम्पोजिशन. उसका डेफिनेशन लिखने में भी आसान है. व्हेन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म two or more product called as a decomposition reaction. Okay, इसमें decomposition reactions में थर्मल decomposition और इलेक्ट्रोलाइट decomposition दो तरीके के decompositions होते हैं. Thermal decomposition means what and electrolytic decomposition means what, we all understand first clearly. The reaction in which compound is decomposed by heating high temperature is called decomposition. मतलब this is a when reaction is here heat,
थर्मल डिकम्पोजिशन, ये जो रिएक्शन जो है थर्मल डिकम्पोजिशन की है। थर्मल डिकम्पोजिशन, in the reaction in which compound is decomposed by heating to high temperature is called a thermal decomposition। रिएक्शन यहाँ पे लिखिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, twice H2O gives H plus A2, H plus O2, twice H2, sorry, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है रिएक्शन, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और प्रोडक्ट जो मिलता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, its solution is molten mass called as an electrolytic decomposition। मतलब when electric current is passed through the compound actuated water, it is electrolysis, that is hydrogen and oxygen is given। okay, ये रिएक्शन समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गए आपको? इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ